आपने जो थंबनेल पर देखे हैं आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक बात ऐसी है कि ये बकलोलवा की जैसे होती है ना, बकलोलवा देखे हैं, कोई व्यक्ति जो एकदम नशे में आता है, आ बेटा तुमसे लड़ लेंगे, आ बेटा तुमसे फरिया लेंगे, यही सब होती है मादक द्रव्य की कमाल है। आज मादक द्रव्य की कमाल जानिए और तहे दिल से समझिए, और एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है ये साइकोलॉजी मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक, मनोविज्ञान। अरे ये जो अभी क्वेश्चन दिया गया है मादक द्रव्य क्या है, आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, HVVI क्वेश्चन, HVVI क्वेश्चंस, ठीक है, हॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपकी बहुत सारे और आपकी लाइफ को भी बदल देने वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी कभी आगे जाके इस गति में आइएगा, और इसीलिए आज आप इसको देखिए और समझिए, तो आगे आपको इस कठिनाई में पड़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपकी ये क्वेश्चन जो होती है ना 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। आपकी क्वेश्चन ये रहा, मादक द्रव्य क्या है, क्वेश्चन समझिए, मादक द्रव्य क्या है एवं उदाहरण देकर समझाएं। उदाहरण देकर समझाना है कि मादक द्रव्य क्या है। तो अभी ना हम बात कर लेते हैं मादक द्रव्य किसको कहते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी काम ये होती है मादक द्रव्य है क्या। अब एक बात बताइए, यहाँ जो बकलोलवा को देख रहे हैं, डांस कर रहा है, नाच रहा है, गिर रहा है, बजर रहा है, ये सारे बकलोलवा क्या होते हैं, ये मादक द्रव्य के शिकार हो चुके हैं। शिकार जानते हैं, जिस प्रकार से भी कोरोना के कोई व्यक्ति शिकार हो जाते तो क्या बोलते हैं, कोरोना वाले व्यक्ति इससे हटके रहो भैया, हट के रोने तो तुमको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये मादक द्रव्य का जो आदी हो चुके हैं, जो इसके शिकार हो चुके हैं, तो उससे हट के रहो, क्योंकि बकलोलवा का का ठिकाना है, तोहरे में सट के तोहरा का 2-4 थप्पड़ लगा दे तो क्या कर बचेगा, कुछ कर पाई ना कर पाई वो, ठीक है। तो चलिए मादक द्रव्य क्या होता है, मादक द्रव्य तो आप समझ चुके होंगे, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं जिसे व्यक्ति सेवन करते हैं उसी को मादक द्रव्य कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, बोलो भाई क्या होता है, क्या होता है, बियर हो गया, 8 MPM हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया, ये सारे सब क्या होती है, इसी को कहा जाता है मादक द्रव्य। ये सारे नशीले पदार्थ होते हैं और इसे सेवन करने से वो व्यक्ति नशे में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अभी बात कर लेते हैं कि मादक द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए मादक द्रव्य क्या है, इसकी आंसर हमने लिख चुके हैं, ऐसे अनेक पदार्थ है, ऐसे अनेक पदार्थ है, आपको एक बार में याद आ जाएगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। आप कंप्लीट रूप से तो देखें, पूरे वीडियो को देखें, आज पर आपको बहुत मजा आने वाली वीडियो में, ठीक है। ऐसे अनेक पदार्थ है जिनका सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को नशा हो जाते हैं, व्यक्ति को नशा हो जाते हैं, ठीक है। नशीले पदार्थ को जब व्यक्ति सेवन करेगा तो उसको क्या आएगा भाई, नशीलन हो जाएगा, है कि नहीं, तो को नशा हो जाता है, उसे ही मादक द्रव्य कहा जाता है। ये बात तो कंप्लीट समझ गए। ऐसे अनेक पदार्थ होते हैं भाई, देखो नशा उत्पन्न करने के लिए तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको सेवन करने से तो नशा उत्पन्न हो जाते हैं और उनके आदि भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं, मदिरा हो गया, अफीम हो गया, गांजा चरस आदि हो गया, ये सब क्या होती है, नशीले पदार्थ होते हैं। और भी बहुत सारे होता है, हीरोइन होती है, कोकीन होती है, जी बहुत होती है यार, नशीले पदार्थ कमी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसके शिकार आप लोग ना हो, ठीक। चलिए बात करें, जो व्यक्ति लगातार इन पदार्थों का सेवन करते रहते हैं वह इनके आदी हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप लगातार अफीम का सेवन करिएगा या गांजा का सेवन करिएगा, हीरोइन का प्रयोग कीजिएगा, कोकीन को प्रयोग कीजिएगा बार बार, ठीक है ना, तो इनका आप क्या हो जाइएगा, आदी हो जाइएगा। आदि का मतलब समझे, इनका वश में आ जाइएगा, इसके अतिरिक्त में काम करिएगा, ठीक है ना। आपकी जो मनोबल होती है ना, जो आपकी व्यक्तित्व है, उसको आप खो बैठिएगा, जिनके कारण से आप क्या हो जाएंगे, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार के संकट, प्रतिबल या तनावपूर्ण परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है जल्दी बताइए। अगर आप नशा पीते हैं, अगर आपको कोई आया उधर से फोर्स लगा दिया, बाहरी बल 2-4 थप्पड़ लगा दिया इस पर, तो क्या होगा, इसी को तो प्रतिबल कहते हैं। जो बाहर से बल लगाया हो उसी को प्रतिबल कहते हैं। जैसे एक टेपू ले लो, एक गधा को ले लो, उसको ठेलो, ठीक है, तो इस प्रकार से उसको ठेलिएगा ना तो वही हो गया प्रतिबल, ठीक है ना। इस प्रकार से जो मादक नशीले पदार्थ के सेवन शिकार हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं, उसके बस में हो जाते हैं,
तो व्यक्ति वही होते हैं प्रतिबल वाले, 2-4 लप्पड़ दे दो, 2-4 थप्पड़ दे दो, कोई गम नहीं आने वाला है, ठीक है। और तनावपूर्ण, तनावपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, वो व्यक्ति हमेशा तनावपूर्ण में रहेगा, हमेशा उसको गुस्सा उत्पन्न होते रहेगा, क्योंकि उसका ये तांत्रिका जो होती है हमारे शरीर में, तांत्रिका तंत्र जो होती है ना, उसको वो क्या कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, जिसके कारण से वो अपना व्यक्तित्व को खो देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है और इसका लिख लीजिए और इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। अब आगे बात करते हैं। यह द्रव पदार्थ व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना, जब ये मादक द्रव का जो सेवन करते हैं तो वह व्यक्ति का क्या होता है ना, व्यक्तित्व को वह समाप्त कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है कि हम कौन है। इसीलिए तो दिन भर टैबा टैबा करते बकता है, इधर से लेकर आई 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 करते बकता है, चलता है कि नहीं। वो अपना व्यक्तित्व को खो देता है कि वो कौन है, किससे क्या बात करेंगे, किससे किससे कैसे खड़े रहेंगे, किसके पास कैसे बोलेंगे, वो सारे अपने मनोबल को जो होते हैं ना वो खो बैठते हैं, वो अपने आप में नहीं रहते, क्योंकि वो इन मादक द्रव्य के आदी हो जाते हैं, ठीक है, उसके वश में हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के शरीर पर शारीरिक और मनोविज्ञान, ठीक है ना, मनोविज्ञान दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और जब व्यक्ति जो मादक द्रव्य का जो सेवन करते हैं ना, चरस मीनार जो भी अगर वगैरह जो द्रव्य होते हैं ना सेवन करने के लिए, ये नशीले पदार्थ जब सेवन करते हैं तो वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की खो देते हैं बुद्धि को। उसकी शारीरिक कैसे हो जाएगा, बताना की तरह जा रहे हैं, पगलाना बकलवा की तरह जा रहे हैं, और उसकी मनोवैज्ञानिक पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा है, क्या बोलेगा, किसको क्या बोलेगा, हमेशा वो बेटा गाली की बात करता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। देख लिया ना, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, दोनों पर शारीरिक यानी शरीर और मनोवैज्ञानिक मतलब मस्तिष्क दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ये मादक द्रव्य को सेवन करने से, किसी भी नशीले पदार्थ को जब सेवन करेगा उसे शारीरिक यानी शरीर पर, और दूसरा ये क्या होता है मनोविज्ञान, ये दोनों पर उसको क्या पड़ता है, असर पड़ता है, प्रभावित होता है, ठीक है। पानी पी लेते हैं, मादक द्रव्य नहीं है, आपको लगता है मादक द्रव्य है क्या, मादक द्रव्य नहीं है। हाँ, तो चलिए आगे बात करने वाले हैं कि मादक द्रव्य के कितने उपसमूह होते हैं। बंद रखो। मादक द्रव्य के कितने उपसमूह होते हैं, ये बात की क्लियर करना अभी हमको। मादक द्रव्य के कितने उपसमूह होते हैं, तो मादक द्रव्य के 2 उपसमूह होते हैं। बड़ा धांसू है, ठीक है। हाँ, इसको जो बात करिएगा ना, मादक द्रव्य के कितने उपसमूह, तो 2 उपसमूह होते हैं, याद रखिएगा 2 उपसमूह होते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है आपकी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बिहार पुलिस में भी इस प्रकार से आ जाता है कि मादक द्रव्य के कितने उपसमूह होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में बात कीजिएगा, क्या होता है मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार, कि मादक द्रव्य पर जो व्यक्ति पूरे रूप से निर्भर रहते हैं ना, एक ये संबंध विकार होता है। और दूसरा बोलता है मादक द्रव्य दुरुपयोग संबंध विकार, जो मादक द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं। और जैसे एक बार पीने की जगह है ना, वह दिन रात मादक द्रव्य के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, बार बार मादक द्रव्य नहीं है, ठीक है, इसको बार बार नहीं पीना चाहिए, मादक द्रव्य को बार बार नहीं पीना चाहिए। अगर बार बार इसको पीते हैं ना, तो उसी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे बेटा का ये शारीरिक और मनोविज्ञान दोनों प्रकार की बुद्धि खो जाते हैं ना, दोनों प्रकार के असर गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया। अभी चलिए हम बात करने वाले हैं कि मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार कैसे उत्पन्न करता है। बने रहिए आगे तक, देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान मस्तिष्क की है ना। साइकोलॉजी के बारे में तो जानबे करते हैं, साइकोलॉजी के 2 पार्ट में बांटा गया है, साइको प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन का मतलब स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होते हैं, स्टडी का मतलब क्या, अध्ययन। साइको का मतलब आत्म के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को तो बोलते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। कंप्लीट। तो चलिए आगे और बात करते हैं, किसके बारे में बात करना हमको, मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार, कि मादक द्रव्य पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, वो कब मर जाते हैं, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। मरेगा तो नहीं, बेटा भी नहीं मरेगा, क्यों, जब उसे नहीं मिलेगा मादक द्रव्य तब मरेगा। ओके, तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं। हाँ, तो अभी आपको हम बता रहे थे क्या, मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन को आप जान लीजिए। मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार से आप क्या समझते हैं,
इस प्रकार की क्वेश्चन आपको आएगा। ये क्वेश्चन आपको आता है 5 नंबर में। जब भी अभी बता रहे हैं वो सारे के सारे 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को बड़ी रूप से समझकर और इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉपी पर तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अच्छे मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है मादक द्रव्य निर्भरता संबंध। हम तो आपको पहले बता चुके थे, वही वीडियो में क्या सॉरी बैक में ही बता चुके थे आपको कि मादक द्रव्य निर्भरता मतलब ये होता है कि जो मादक द्रव्य पर पूरे रूप से निर्भर होते हैं। जैसे कि एक बात बताइए, हम और आप लोग सारे जीव किस पर निर्भर होते हैं? अपने जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? अपने जीवन को जीने के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर होते हैं, पूरे रूप से उस पर निर्भर होते हैं। जो पेड़ पौधा देते हैं तो उसको खाते तो हम लोग जीते हैं। आज जब पेड़ पौधा नहीं देगा तो हम लोग क्या नहीं जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मादक द्रव्य निर्भरता में। व्यक्ति जिस मादक द्रव्य का आदी हो जाता है वह उसके सेवन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अभी आपने ये लाइन को देखें, अभी यही लाइन में क्या बोला? मादक द्रव्य निर्भरता में जब कोई व्यक्ति मादक द्रव्य में उसके निर्भरता मतलब उस पर आदी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान ले क्या वो आदी हो गया, मादक द्रव्य को पी लिया, ठीक है, मादक द्रव्य इसी प्रकार से पीता है। मादक द्रव्य को पी लिया तो समझिए वो उसका आदी हो जाता है, और जब वो आदी हो जाएगा तो उसके सेवन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और उसको चाहिए, जब तक उसको मादक द्रव्य नहीं दीजिएगा तो वो जीवित भी नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, समझ रहे हैं। जैसे पी लिया मादक द्रव्य और उसके आदी हो गए, हरकतें अरे यार इस प्रकार से करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे में कैसे करने लगता है। देखिए अपने आप को मारना, जिस प्रकार से अपने मारता है, अरे देखिए इस प्रकार से पीटने लगता है, यही हुआ उसके अपने आप को मारना। ठीक है, अपने शरीर पर वो चाहता है कि नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि उसके वो आदी हो चुका है। ठीक है, दूसरे उसके बाद देखिए दूसरों पर झुलझाना। आप झुलझाना मतलब क्या होता है? दूसरे पर अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में आ गया ना, ऐ क्या कर रहा है, चल फुट ऐसे कर, ऐ कर, वो कर, ये कर, वगैरह वगैरह, उसको गाली देने लगता है। ठीक है, दूसरों पर वो हमेशा झुलझाने लगता है। और तीसरा नंबर बात है क्या, जो व्यक्ति इसका शिकार हो जाएगा ना वो रोएगा, बार बार आंख से आंसू निकालेगा बेटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आगे बात करने वाले हैं। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना, उसका व्यवहार जो उसकी व्यवहार होगी ना तो ऐसा लगेगा कि ऐसे फटा हुआ कंबल की तरह लगेगा। ठीक है, उसके चिड़चिड़ापन व्यवहार लगेगा। चलिए कि इस प्रकार से चल रहे हैं ना, तो ये क्या है? उसकी व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ रहा है। उसे देख ही पता चल जाता है कि वो मादक द्रव्य के शिकार है। बेटा उससे हट के रहो, हट जाओ, भागाओ इसको, बकलोल बाग सबको हटाओ। ठीक है, हाँ तो चलिए आप आगे बात करते हैं। इन द्रव्यों का वह इस कदर आदी हो जाता है, जिस प्रकार से द्रव्य की आदी हो जाते हैं। ठीक है, इन द्रव्य के आदी हो जाता है कि इसके सेवन न करने की वजह से उसकी जीवन प्रणाली भी असमान हो जाती है। और जब वो मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी जीवन असमान हो जाएगा। अगर ज्यादा दिन तक उसको नहीं मिला मादक द्रव्य, जो व्यक्ति बार बार डेली रोज इसको सेवन करते रहते हैं, ठीक है, बार बार जो सेवन करते रहता है, अगर उसको नहीं मिला ये मादक द्रव्य तो वो लास्ट में क्या हो जाएंगे? उसकी जीवन तो असमानता हो जाएगी। असमानता के कारण से क्या होगा? जय श्री राम, वो डायरेक्ट मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आप जो अभी हम जितनी चीज बताए हैं ये आपके मादक द्रव्य पर निर्भरता संबंध विकार था। ठीक है, और इस प्रकार से और भी नेक्स्ट इसका और भी बहुत सारे लाइन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे फिर पार्ट 2 में देखेंगे। जय हिंद।